तो ये तो हो गई बाजार की बात अब तक। इनफैक्ट लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया है मार्केट में, और वो 4 बार हमने देखा है कि 17,000 के आसपास निफ्टी अच्छा रिबाउंड लेके सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। आज भी वही हुआ, तो आज चौथी बार था। आपके स्क्रीन पे हम वो प्लेट्स लेके आएंगे जो बताएगा कि लास्ट 2 हफ्ते में 4 बार ऐसा हुआ है कि अच्छा रिबाउंड आ रहा है। आगे चलते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक इशू है, और वो है रुचि सोया का जो एफपीओ आज बंद हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें, और वो 4,500 करोड़ का एफपीओ है। तो उसके बारे में और बात करने के लिए निकुंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज, आज आखिरी दिन है, हमने इसको काफ़ी दिन से एनालाइज किया, लेकिन आज लास्ट डे ही होता है जब रिटेल इन्वेस्टर वाकई आके फैसला लेता है कि लगाएं कि नहीं लगाएं। आपने काफ़ी डीप एनालिसिस किया है, आपका क्या व्यू बन रहा है? मुझे थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और इस इशू को अच्छे से समझते हैं। 4 बजे इशू बंद होगा, जैसा आपने कहा कि आखिरी दिन ही हम अक्सर देखते हैं एचएनआई इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आता है। अभी इशू को बहुत धमाकेदार रिस्पॉन्स नहीं मिला है, हालांकि इशू सेल थ्रू हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं छोटी अवधि के लिए। देखिए, छोटी अवधि में हमारे दर्शकों को ये गलती नहीं करनी चाहिए सोच कर कीजिए इशू 700 से कम में मिल रहा है, करंट प्राइस 800 है, आपको 100 रुपए का आर्बिट्राज मिलेगा। उस आर्बिट्राज के लिए का शेयर मत लीजिए, तो जब इसकी एलोकेशन आएगी तो एलोकेशन के बाद मुझे लगता है यह 700 के नीचे भी आ सकता है, 625 भी हो सकता है। तो आपको आर्बिट्राज के लिए नहीं लेना। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, और ये सोच करके निवेश करना है कि भाई ये कंपनी अच्छी है। और मुझे एक अमेज़न में जैसे सेल होती है ना, जैसे आप कुछ खरीदना चाहते हैं और अचानक आपको वो चीज अमेज़न में सस्ती मिलती है, तो आप बोलते हैं जी चलिए मैं डिस्काउंट का वेट कर लेता हूँ, बिग बाजार या अमेज़न की सेल आने वाली है, उसमें लेना चाहिए। तो मुझे लगता है एसपी को उस नजरिए से देखना चाहिए कि भाई फंडामेंटली क्या ये आप 1, 1.5, 2, 3 साल तक शेयर रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो वो दूसरी, तो फिर आपको इस इशू में अप्लाई करना चाहिए। हम और बात करते हैं अजय इस पे कि फंडामेंटली इस कंपनी में क्या देखना चाहिए। अजय, यही पूछ रहे थे क्योंकि ये हाल ही में दूसरी ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर स्पेस में है, एफएमसीजी स्पेस में, अदानी विल्मर के बाद, और लोग कंपैरेटिव वैल्यूएशन भी देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि ये कंपनी बन क्या सकती है। जो करंट लार्ज कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करना क्या इस वक्त पे सही होगा, या ये उस डायरेक्शन में ले सकती है, उस पर कुछ बताएं। अच्छा, देखिए, शेयर बाजार के अंदर आपको 2 चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी क्या कर रही थी पतंजलि के टेक ओवर के बाद, ये कैसे बदली, और आने वाले समय में कहाँ बदल सकती है। देखिए, ये जो समय है, यह एडिबल ऑयल की जितनी भी कंपनीज है उनके लिए काफी वॉलेटाइल समय है। इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर नीचे जा चुके हैं। तो जाहिर है अगर आप एक उस बिजनेस में है तो आपके मार्जिन को सीधा प्रभाव पड़ेगा। रुचि सोया के अंदर ब्रांड्स हैं और ब्रांडेड बिजनेस है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन अच्छा है, रिकॉल भी अच्छा है, और पतंजलि के अधिग्रहण के बाद इस कंपनी में एक प्रकार का टर्न अराउंड हुआ है। तो जी साहब, इतिहास तो बता रहा है कि कंपनी ने अच्छा काम करा है, मगर मुझे लगता है जिस कंपनी में टर्निंग पॉइंट जब आएगा, जब इसके अंदर जो हमें जानकारी है कि फूड बिजनेस मर्ज होगा। पतंजलि अपना कुछ फूड बिजनेस के पैकेज फूड बिजनेस इसमें मर्ज करने वाली है। तो अगर वो मर्ज करेंगे तो जाहिर है आप इसको अडानी विल्मर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पतंजलि के ब्रांड्स इतने हाई मार्जिन ब्रांड्स नहीं है। तो आप इसको नेस्ले और डाबर से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मगर आपको ये देखना चाहिए कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर क्या कंपनी का रुख बदल सकता है। पैकेज फूड की जो कंपनियां होती हैं, इनकी पी मल्टीपल ज्यादा होते हैं। अगर रुचि सोया एक पैकेज फूड कंपनी अलॉन्ग विथ इसके अंदर और चीजें आ जाती हैं, तेल का ब्रांड अगर बड़ा हो जाता है, तो मेरे को लगता है लंबी अवधि वालों के लिए अच्छा रहेगा। मगर एक और जो कैवियट है अजय, वो ये है कि इसके अंदर सेबी फॉर्मूले के हिसाब से प्रमोटर जिसके अंदर पतंजलि है, उनको अपनी स्टेक कम करनी पड़ेगी। तो इस साल के खत्म होने से पहले मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वह इसके अंदर और एक आईपीओ करेंगे या स्टेक बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि उस बात का ओवरहैंग जरूर रहेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, हम इशू, ये आईपीओ नहीं है, एफपीओ है। इस एफपीओ को इसलिए मत लीजिए बिकॉज जो लिस्टेड स्टॉक है रुचि सोया का 800 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आपको 100 रुपए से ऊपर का पे आर्बिट्राज मिलेगा, वो मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो ये सोच के लेना है, क्या पतंजलि रुचि सोया को एक नई कंपनी बना सकती है जिसका 2-3 साल के अंदर एकदम रुख परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपको लगता है,
डेटा देख करके लगता है होना चाहिए, तो मुझे लगता है उस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है। आप जो खरीदना चाहते हैं जो वही खरीदिए, मगर जब सस्ता मिलता है तो जरूर अमेजॉन सेल पे खरीदिए। रुचि सोया के इसमें में ऐसा ही हो रहा है। राइट निकुंज, एक आखिरी सवाल जाने से पहले, देखिए मैनेजमेंट तो ये नहीं बता सकते कि वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, और हमने कोशिश भी की और वही हुआ था, लेकिन आपने स्टडी किया है कि जो इनिशिएटिव्स इन्होंने दर्शाए बताए हैं, ये अगर ये 50% भी या 60-70% भी अपना लेते हैं तो ये कंपनी क्या किस कम्प्लेक्शन की बन सकती है नेक्स्ट 1-2 साल में आपके व्यू में? अच्छा, पैकेज फूड के अंदर क्या पतंजलि के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर उनको सक्सेस मिल सकती है? कैन पतंजलि सक्सेस गो बियॉन्ड जस्ट दंत क्रांति एंड हनी? तो क्या पतंजलि बिस्किट्स के अंदर, नूडल्स के अंदर, पैकेज फूड्स के और जो सोया कैटेगरी उनके अंदर बड़ा बन सकता है? मुझे लगता है वो बड़ा बन सकता है। उनको मार्केट की समझ है, ब्रांड उनका अच्छा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छी पकड़ है, और बाबा रामदेव हिमसेल्फ इज अ ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर। तो क्या कैपेबिलिटी है? जी हाँ। क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है? जी हाँ। तो अगर ये पैकेज फूड बिजनेस ठीक हो जाता है, हम ये भी जानते हैं कि भारत एक पाम ऑयल को लेकर के भारत सरकार ने कुछ महीनों पहले एक प्रकार का एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करा था जिससे एडिबल ऑयल के अंदर डिपेंडेबिलिटी कम होगी, तो सेक्टर में भी उसकी वजह से काफी चर्न आने वाला है। तो अगर कहते हैं ना अजय कि सारे सितारे जब एक साथ आते हैं तो भाग्य उदय हो जाता है, तो अगर इसके जो बिजनेसेस ये ट्राई कर रहे हैं तो क्या वो सारे सितारे एक साथ अगर आ जाएं तो क्या रुचि सोया का भाग्य उदय हो सकता है? मुझे लगता हो सकता है। देखिए, आप 100% शेयर बाजार में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मगर आप जब कंपनियों को देखते हैं तो आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो उन 3 बातों को लेकर के मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रुचि सोया खरा उतर सकता है। राइट, तो बड़ा वर्ड यूज किया निकुंज, भाग्य उदय। तो यानी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बेट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच निकुंज फॉर दिस इनपुट एंड एनालिसिस।